अब बात कर लेते हैं अपना मध्य प्रदेश की। भोपाल से खबर है, भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक बुलाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल हुए। 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ अधिकारियों की नई नियुक्तियां हुई हैं। नई नियुक्तियों के बाद बैठक को माना जा रहा है बेहद अहम, क्योंकि इस बैठक में बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक बुलाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। अभी हाल ही में 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ अधिकारियों की नई नियुक्तियां हुई हैं। उसके बाद इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी इस बैठक में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में 4 जगह उपचुनाव होने हैं। 1 लोकसभा सीट पर, 3 विधानसभा सीट पर। इसको लेकर जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जा सकता है और दिया भी जा रहा है। नई जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को मिल सकती है और इसीलिए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं। 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव तो वहीं 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर ही मंथन भाजपा में चल रहा है। और ब्यूरो चीफ शाहनवाज मेरे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, जरा ये बताइए कि ये जो बैठक चल रही है इसका क्या उद्देश्य है और क्या फिलहाल इसमें अपडेट मिल रहा है आपको? दीपिका, अभी ये बैठक प्रदेश के भाजपा कार्यालय में चल रही है, जहां पर सीएम शिवराज के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद हैं और संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ये जो बैठक है, ये जो प्रकोष्ठ के 7 अधिकारी और 17 पद अधिकारी की जो नई नियुक्ति हुई है, उनको एक तरह से ट्रेनिंग देने की ये बैठक ली जा रही है, जिसके अंदर उपचुनाव के जो 4 सीटें हैं उनमें भाजपा की नीतियों को लेकर आम जनता के बीच में जाना है। और जो हाई कोर्ट जो अभी ओबीसी आरक्षण को लेकर जो 27% की जो बैठक में जो निर्णय लिया गया था सीएम शिवराज सिंह द्वारा, उस बात को लेकर भी जनता के बीच में जाना है और कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण को किस तरह से उपचुनाव में यूज करके वोट बैंक को साधा जाए, इसके लिए भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को और अधिकारियों को बैठक में एक संदेश दिया जा रहा है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से लोगों के बीच में जाने अपनी भाजपा नीति को बताना है। जी दीपिका। शाहनवाज, इसके अलावा क्योंकि आप बता रहे हैं कि बैठक चल रही है, अभी कितना देर और बैठक चलेगी, कोई अपडेट मिल पा रहा है अंदर से? दूसरा ये कि 1 लोकसभा सीट पर और दूसरा 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी की तैयारी कैसी देख पा रहे हैं? दीपिका, अभी जो करंट का अपडेट आया है, बैठक खत्म हो गई है और वी.डी. शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मीडिया से अभी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में उन्होंने बताया है कि ये बैठक सिर्फ 7 अधिकारी और 17 जो पदाधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग के रूप में ये बैठक बुलाई गई थी, जहां पर उनको बताया गया है कि भाजपा की नीतियों को लेकर आम जनता के बीच में जाएं और जो 4 जो सीटें हैं, जिसमें लोकसभा की सीट जोबट, निवाड़ और खंडवा है, वहां पर खास तौर से जोर दिया गया है कि वहां पर जाके आम जनता को ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया जाए और आम जनता से बीजेपी की नीतियों पर बात की जाए, ताकि कहीं ना कहीं इसका फायदा लोकसभा की जो उपचुनाव है उन सीटों पर मिल सके। ठीक है शाहनवाज, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। इंदौर प्रशासन ने कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी को जिला बदर करने का नोटिस दिया है और उनके ऊपर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगा है। अमीनुल पर आरोप यह है कि उन्होंने इंदौर में चूड़ी वाले युवक की पिटाई के विरोध में 22 अगस्त को सेंट्रल कोतवाली पर करीब 300 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। बड़ी खबर नरसिंहपुर से सामने आ रही है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हो गई है। फायरिंग में 6 लोग बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं, 1 की मौत भी हुई है और गाडरवारा अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद बताया जा रहा है। यहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, विवाद बढ़ गया, फायरिंग तक नौबत आ गई। 1 की मौत बताई जा रही है, 6 लोग बुरी तरीके से घायल हैं, अस्पताल भेजा गया है सभी को। तो पूरा मामला नरसिंहपुर का बताया जा रहा है। 2 पक्षों में जहां पर फायरिंग हुई है, 1 की जान चली गई है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर यह विवाद बताया जा रहा है। तो पुरानी रंजिश का विवाद बढ़ गया और फायरिंग की नौबत, 1 की जान चली गई है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
डिंडौरी के शहपुरा थाना अंतर्गत डोभी गांव के जंगल में पत्थरों के नीचे संदिग्ध हालत में एक अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शनिवार की सुबह डोभी गांव के इलाके में जंगल के बीच पत्थरों के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में 55 साल के एक बुजुर्ग का शव बरामद हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने शहपुरा पुलिस को सूचना दी। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बारिश से नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। डिंडौरी में देर रात से हो रही बारिश से जलस्तर बढ़ गया है। जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं लोग। डिंडौरी में समनापुर विकास खंड के पडरिया गांव में नाला उफनाया हुआ है और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और ऐसे में जान जोखिम में डालकर ये रास्ता पार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और लगातार जलस्तर बढ़ने से सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और वो अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ इस कदर रास्ता पार कर रहे हैं। राघवगढ़ में चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बच्चे को रौंद दिया, जिसमें उस बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। और इसके बाद लोगों ने उस ट्रक को रुकवा लिया और चश्मदीदों की माने तो उस ट्रक से उतरकर ड्राइवर भाग गया। गुस्साए भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोग नारेबाजी करते हुए नजर आए।